यहाँ देखिएगा, ये रिले सही है कि खराब है। तो दोस्तों देखिए, किल स्विच ऑन करते ही रेडिएटर फैन ऑन हो गया दोस्तों, आप साउंड सुन सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, अगर आप एनएक्स बाइक आप यूजर है, आप चलाते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो एकदम यूजफुल है दोस्तों। आप अपने घर में ही चेक कर सकते हैं कि रेडिएटर फैन ख़राब है कि रिले ख़राब है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं ये रिले आप चेक कर सकते हैं, ये ख़राब है कि सही है, और रेडिएटर फैन चालू मोड पे है कि ख़राब हो चुका है दोस्तों। आप अपने घर में ही चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप एनएक्स बाइक यूजर है तो दोस्तों। ठीक है, एनएक्स राइडर है तो। अगर आप दोस्तों मैकेनिक भाई है, आप मैकेनिक है या नए मैकेनिक है, ठीक है, तो आप भी दोस्तों आपके गैरेज में अगर फैन रिलेटिव प्रॉब्लम आ जाता है तो आप भी दोस्तों चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम आसानी भाषा में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको अच्छा तरह से ना दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एकदम दोस्तों आप कम टाइम में ना बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना हम ये बाइक दिखा देते थे। ये एनएक्स बाइक है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ एनएस 200 सीसी का है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ एक छोटा सा डिवाइस जो हम लोग रिले बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के जरिए से ना हमारा रेडिएटर फैन चलता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला ना इसको वायरिंग के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वायरिंग का कलर कोड आपको पता रहेगा ना तो इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आप 5 मिनट में ही आप पता लगा सकते हो कि ये रिले ख़राब है कि सही है, और फैन जो लगा रहा था इसमें वो फैन सही है कि ख़राब है दोस्तों। आप 5 मिनट में ना पूरा यानी कि मामला को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला ना दोस्तों ये रिले को ना बाहर निकालना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से एक मार्तल आप ले लेना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ एक लॉक रहता है, जो लॉक को पुश करना होता है दोस्तों। इस तरह से पुश करके और आसानी से ये रिले बाहर रिमूव हो जाता है दोस्तों। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना दोस्तों। देखिए ये लॉक है ना, यहाँ एक छोटा सा ये लॉक, ये यानी कि इसमें यानी कि इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो आप मार्तल से पेचकस के जरिए से ये रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो यहाँ के लॉक यानी कि टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रिले जो है ना, देखिए यहाँ भी एक लॉक लगा रहता है। ठीक है, और दोस्तों ये यानी कि ऊपर की तरफ पुश करना होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिए इस तरह से पुश करेंगे तो देखिए अब ईजिली निकल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये रिले निकाल लेना दोस्तों। जो यहाँ देखिए 4 पिन वाला ये रिले है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये रिले को हम यहाँ साइड में रख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला ना हम दोस्तों ये वायर के बारे में हम आपको समझा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, एकदम दोस्तों गौर से सुनिएगा और गौर से दोस्तों समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, कब यानी कि आपके गैरेज में रेडिएटर फैन प्रॉब्लम आ जाता है कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, सबसे पहला हम आपको बता देते हैं, ये एक वायर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये जो वायर है ना, देखिए यहाँ नीला पे हरा लाइन बना हुआ है दोस्तों। ये जो वायर है ना, ये डायरेक्ट हमारे सीडीआई से ये रिले में सिग्नल आता है रेडिएटर फैन को ऑन करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो ये सीडीआई से आता है दोस्तों। ठीक है, और एक ये वायर दोस्तों देख सकते हैं, ये सिलेटी पे लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये जो वायर है ना, जैसे ही हम किल स्विच ऑन करते हैं तो किल स्विच ऑन करते ही ये रिले में 12 वोल्ट करंट इनपुट आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पूरा के पूरा उजला कलर के वायर है दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट हमारे बैटरी से इसमें 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों। ठीक है, हर टाइम हर समय बैटरी से 12 वोल्ट करंट रिले में आता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो समझने का कोशिश करिएगा। और ये एक जो वायर है यहाँ सिलेटी पे पीला लाइन बना हुआ है, ये जो वायर है ना, ये रिले से आउटपुट करंट निकल के रेडिएटर फैन में जाता है, और यही वाला वायर के जरिए से रेडिएटर फैन ऑन होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि रेडिएटर फैन सही है कि ख़राब है, हम यानी कि कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ना रेडिएटर फैन को ही चेकअप करिएगा दोस्तों। ज़्यादातर केस में रेडिएटर फैन जाम हो जाता है, ख़राब हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ना एक वायर को टुकड़ा लीजिएगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार के एक वायर को टुकड़ा ले लेना दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, अब क्या करना है, प्रॉपर तरीका से ना यहाँ डायरेक्ट करके देखना होता है रेडिएटर फैन सही है कि ख़राब है। तो डायरेक्ट हम देखिए ये पूरा का पूरा उजला कलर के वायर में, और यहाँ देखिए जो रेडिएटर फैन में वायर जाता है सिलेटी पे यहाँ पीला लाइन बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों वायर को हम डायरेक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह से डायरेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ ये पिन में और ये पिन में, ये दोनों में डायरेक्ट करेंगे दोस्तों।
जैसे ही हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे ना तो रेडिएटर फैन अगर सही रहेगा ना तो रेडिएटर फैन चलेगा। आवाज़ आप सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। चाबी को ऑन नहीं करना है दोस्तों, चाबी ऑफ करके और चेक करना होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट करते ही रेडिएटर फैन चल रहा है दोस्तों। यहाँ आप साउंड सुनिएगा दोस्तों, रेडिएटर फैन का साउंड आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट करते ही रेडिएटर फैन ऑन हो गया है, रेडिएटर फैन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि रेडिएटर फैन में कोई खराबी नहीं है, फैन जो है एकदम प्रॉपर अपना वर्क कर रहा है, अपना काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट करने पर अगर रेडिएटर फैन नहीं चल रहा है, नहीं घूम रहा है, तो उस केस में आप कंफर्म हो जाइए कि कहीं के प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, रेडिएटर फैन आपको ख़राब हो चुका है। तो रेडिएटर फैन आप नया यानी कि डाल लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल रहा कि ये रिले देख सकते हैं, ये रिले सही है कि ख़राब है, हम ये भी कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चेक करना ना एकदम आसानी है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कैसे, तो सबसे पहला ना ये रिले को यहाँ यानी कि हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से रिले इसमें डाल लेना है। देखिए दोस्तों रिले हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। अब चेक हम करेंगे कि ये रिले सही है कि ख़राब है, ठीक है। और दोस्तों इस तरह से एक वायर को टुकड़ा लेना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक वायर को टुकड़ा ले लेना दोस्तों, आपके घर में भी हो सकता है या आप मैकेनिक भाई है तो आपके गैरेज में ये होगा ये वायर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से यानी कि ये प्रॉपर तरीक़ा से वायर यहाँ ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा वायर में यानी कि हम बॉडी अर्थिंग देंगे कि ये रिले यानी कि काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए बॉडी अर्थिंग यानी कि सिग्नल आता है दोस्तों, बॉडी अर्थिंग ही बोल सकते हैं, जो CDI से ये वाला वायर में सिग्नल आता है, बॉडी अर्थिंग आता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक वायर का टुकड़ा, ये जो नीला पे हरा लाइन बना हुआ है ये वाला वायर, यहाँ वायर को इस तरह से प्रॉपर तरीक़ा से इसमें घुसाड़ देना है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोगों ने यहाँ घुसाड़ दिया है, ठीक है, प्रॉपर तरीक़ा से दोस्तों कि यहाँ अच्छा तरह से शेप रहे, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, ये एक साइड का वायर का जो टुकड़ा है यहाँ बॉडी अर्थिंग देना है दोस्तों। कहीं पे आप बॉडी अर्थिंग दे सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ बॉडी अर्थिंग देते हैं। तो देखिए बॉडी अर्थिंग देने पर देखिए दोस्तों ये रिले वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चाबी ऑन करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा हम चाबी ऑन करेंगे, ठीक है। अब देखिए चाबी ऑन हो गया है, हम हॉर्न बजा के आपको हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं हॉर्न बज रहा है दोस्तों, ठीक है। तभी भी दोस्तों ये रेडिएटर फैन ऑन नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये रिले वर्क नहीं कर रहा है। तो किल स्विच दोस्तों ऑफ मोड पे है, हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों देखिए किल स्विच ऑन करते ही रेडिएटर फैन ऑन हो गया है दोस्तों, आप साउंड सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों रेडिएटर फैन चल रहा है, फैन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे यहाँ किल स्विच को हम ऑफ करेंगे, किल स्विच ऑफ करते ही रेडिएटर फैन ऑफ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रिले है ना ये भी सही है दोस्तों, अगर रिले ख़राब रहता तो ये रिले आउटपुट करंट फैन तक नहीं पहुंचाता दोस्तों और फैन हमारा नहीं काम करता, ठीक है। तो हमको ये यानी कि ज्ञान मिला कि ये रिले सही है दोस्तों, अगर रिले ख़राब रहता तो ये आउटपुट करंट नहीं निकाल पाता, ठीक है। और दोस्तों रेडिएटर फैन ऑन नहीं होता दोस्तों, तो ये रिले भी सही है। अगर दोस्तों ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग यहाँ टच करने पर अगर रेडिएटर फैन नहीं घूम रहा है तो यानी कि कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये रिले ख़राब हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों रिले चेक करने का यही एक उपाय है और यही एक सटीक दोस्तों तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला वायर में ना सिग्नल आता है CDI से, यानी कि बॉडी अर्थिंग भी हम बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये यानी कि कब सिग्नल आता है ये रिले में दोस्तों, तो दोस्तों ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे ही दोस्तों इंजन हीट होता है, तो जैसे ही इंजन हीट होता है ना उसी टाइम में टेम्परेचर सेंसर एक ब्लॉक में लगा रहता है। टेम्परेचर सेंसर CDI को सेंस करता है कि इंजन गर्म हो चुका है, फैन को चलाया जाए। उसी टाइम CDI क्या करता है कि ये रिले को चलाने के लिए CDI ये वाला वायर में सिग्नल भेजता है ये रिले को, और रिले को सिग्नल मिलते ही दोस्तों ये रिले रेडिएटर फैन को ऑन कर देता है और हमारा रेडिएटर फैन चलने लगता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि एकदम अच्छा तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।